जहां तक हमारे जम्मू एंड कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर के जो वाटर रिसोर्सेज है वो कोल्ड वाटर को बिलोंग करते हैं और जम्मू के मेजर जो वहां का वाटर है वार्म वाटर को बिलोंग करता है। उसकी वजह से हमने देखा कि दोनों खत्तों को कैटर करने के लिए एक तो हमने फिश सीड का भी इसमें रखा है, दूसरा ट्राउट का भी। तो जो हमारी ये प्रोडक्शन J&K से है वो 25,000 टन है, लेकिन जो हमारे एक्वाटिक रिसोर्सेज है, जो हमारे आबी ज़खायर है, बहुत ज़्यादा है। जब हम कंट्री के जो हमारे इनलैंड रिसोर्सेज है उनका तो हम देखते हैं कि इनलैंड रिसोर्सेज के जो हमारे कंट्री के हैं, जो J&K के हमारे एक्वाटिक रिसोर्सेज हैं 15% ऑफ द टोटल इनलैंड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री है। लेकिन जो हमारी फिश प्रोडक्शन है ये जस्ट कंट्रीब्यूशन जो इसकी है टू द टोटल इनलैंड प्रोडक्शन 1% है। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास पोटेंशियल कितना है, ऑलमोस्ट 2 लाख टन की है। लेकिन जो हमारी डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है J&K में फिश खाना पसंद करते हैं, इट इज 1 लाख टन, और जो हमारी प्रोडक्शन 25,000 टन है, और जो हम बाहर से भी हम कुछ 500 to 1,000 टन जो है हम इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है 50 to 60,000 टन जो है हमारे फिश वी आर इन डिफिशिएंसी है हमारी। लेकिन ये डिफिशिएंसी को हम कैसे कोप अप करें, इसको कैसे हम पूरा करें, तो इसके लिए हमने देखा कि हमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे ट्राउट फार्मिंग है, इसको ये ट्राउट फार्मिंग की वजह से ये देखा गया है कि जो ये सनराइजिंग सेक्टर माना गया है फिशरी सेक्टर को, क्योंकि ट्राउट की वजह से हमें यहाँ माना जाता है कि हम लीडर्स है जहां तक इंडिया का ट्राउट प्रोडक्शन का ताल्लुक है। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्राउट प्रोड्यूस करने के लिए और प्रोडक्शन भी, तो उस लिहाज से ये सनराइज सेक्टर, क्योंकि इसमें ज्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू अदर एग्रीकल्चर सेक्टर्स। अगर हमारे पास मान लीजिए एक ट्राउट फार्मिंग में एक रेशियो है जिसका डायमेंशन 20 into 1.5 into 1 मीटर डायमेंशन है, तो मान लीजिए कि एक कनाल में हमें 10 to 12 रेशियो तो आती ही है, और एक रेशियो से जो हमारा फिश प्रोडक्शन है 1 टन है, और जो एक कनाल से हमारा प्रोडक्शन होगा वो होगा 10 to 12 टन। तो इसका मतलब है कि एक कनाल से अगर हम देखेंगे इनपुट कॉस्ट को छोड़ के कि कितना प्रॉफिट आता है एक फार्मर को, वो आता है 20 to 25 लाख, जो कि बहुत ज्यादा है अदर एग्रीकल्चर सेक्टर से, अगर हम एवन की कार फार्मिंग से भी। लेकिन इतने एक्वाटिक रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, इतने आबी ज़खायर है हमारे पास, तो हम क्यों नहीं पूरा ये जो हमारी फिश प्रोडक्शन है इसको क्यों नहीं हमारा इंक्रीज करते हैं, क्यों, वजह क्या है? तो हमने देखा कुछ डेफिशिएंसीज है हमारे पास। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जो हैचरीज है या हमारे फिश फार्म्स है, वहां पे जो हमारा एज ओल्ड स्ट्रक्चर है वो पुराना एज ओल्ड स्ट्रक्चर है, और जो वहां का जर्म प्लाज्म है वेरी ओल्ड है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होती है। जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है तो वहां पे जो हैचिंग रेट है, फर्टिलिटी रेट है, वो बहुत कम है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी हमने देखा कि इसमें हमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। तो हमें जो इंपोर्ट करना है, जो जर्म प्लाज्म है वो भी इंपोर्ट करेंगे हम, और उसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है इन द फॉर्म ऑफ रॉस रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम या बायोफ्लाक जो हम सिस्टम आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, तो उनको हमने इसमें रखा है। क्योंकि हमने देखा कि एक जमींदार को जब फिश फार्म उसकी फिजिबिलिटी के लिए एक तो पानी भी चाहिए और दूसरी जमीन भी। किसी को जमीन होती है तो पानी नहीं, तो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि रास तो एक अच्छी एक इंटरवेंशन है, जहां पे पानी रेगुलर पानी की पेरिनियल पानी की जरूरत नहीं है। एक रास में अगर हम एक टैंक देखेंगे वो भी 1 टन प्रोड्यूस करती है, तो उसमें से फिश प्रोडक्शन जो है 1 टन है। एक मेगा रास जो है उसमें 10 टैंक्स है, तो इसका मतलब है कि एक मेगा रास से हम 10 to 12 टन फिश जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उस प्रोड्यूस करने के साथ साथ अगर हमारे पास स्टेट में 100 रास आ जाएंगे, तो उसका मतलब है कि 100 रास से ही हम
1000 to 1200 टन ऑफ द फिश जो है प्रोड्यूस करेंगे। तो बायोफ्लॉक भी इसमें है। तो इसमें फिर हमने और जो हमारे पास ऑलरेडी है ट्रेडिशनल टाइप ऑफ फ्लो थ्रो हैचरी ये रेसवे जो है उनको हमने ऑलमोस्ट 1100 रखा और 1100 में से हमने 900 प्राइवेट सेक्टर में रखा। तो इसी तरह जो हमारे पास आज तक जो हैचरीज थी या फीड मिलर्स थी वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में थी। हमने प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए भी हैचरी प्राइवेट सेक्टर में भी रखी, फीड मिलर्स भी हमने प्राइवेट सेक्टर में रखे, इवन के रेफ्रिजरेशन व्हीकल्स और कोल्ड स्टोरेज आइस प्लांट्स भी हमने प्राइवेट सेक्टर में रखी। मकसद यही है कि जो हमारा फिश प्रोड्यूस होता है तो वो जो हम ज्यादा से ज्यादा भी प्रोड्यूस करें, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट के जो इन्फ्यूज है 178 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट सेक्टर में खर्च करने हैं। तो और 46 करोड़ जो है बेनिफिशियरी को बियर करना होगा इसमें। तो और जो आज तक हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास जो फिशरीज की स्कीम्स है जैसे PMMSY में वो ऑलरेडी वहां पे तो वो सब्सिडी देते हैं, लेकिन वहां पे 40 गवर्नमेंट बियर करते हैं, 60% तो वहां पे बेनिफिशियरी को खुद बियर करना पड़ता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट हमने देखा कि नहीं 50% इसमें गवर्नमेंट 50% बियर करेगी और जो बेनिफिशियरी है वो 50% बियर करेगी। तो हमने 10% का यहाँ पे बेनिफिशियरी को फायदा दिया, ताकि मकसद और मुद्दा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ज्यादा से ज्यादा जो फार्मर है उनको फायदा मिले। तो अब हैचरी भी आ गई प्राइवेट सेक्टर में, आप लोग खुद तो सीड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फीड मिल जो फीड बाहर से लाना पड़ता है उसका रॉ मटेरियल बाहर से लाके यहाँ का ही वो खुद फीड भी बना सकते हैं। और जब हमारा यहाँ पर प्रोड्यूस एनुअली जो प्रोड्यूस होता है एक साल के बाद जो हमारा यहाँ पे टेबल साइज फिश प्रोड्यूस होती है, तो हमने देखा कि जब एक टाइम पे ही यहाँ पे हमारा जो हार्वेस्ट है तैयार होता है क्रॉप, तो उसके क्या होता है फिर मार्केट की प्रॉब्लम होती है। उसको हमने उस मार्केट प्रॉब्लम को हमने मद्देनजर रखते हुए यही सोचा कि हमने यही किया इसमें कि हम कोल्ड स्टोरेज आइस प्लांट्स भी प्राइवेट सेक्टर में रखें, ताकि लोगों का जो प्रोड्यूस होगा वो कुछ टाइम के लिए उसको स्टोर करेंगे अपने जो उनका प्रोड्यूस होगा, ताकि जब फिर उनका रेट्स बढ़ जाए, जब विद द टाइम पैसेज ऑफ टाइम वो किसी भी वक्त उसको बेच सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को जो हमने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इसमें लाए, तो उसका मकसद मुद्दा यही है कि इन 5 सालों में जो हमारी फिश प्रोडक्शन है J&K की वो हम डबल करें, और एटलीस्ट कम अज कम जो लोग इसमें आ जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएंगे, और एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट 6000 लोगों को मिले रेगुलर इसमें एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली तो इसमें बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और हम इस प्रोजेक्ट के जरिए लोगों को ये मशवरा देते हैं कि वो आ जाए कि इस स्कीम का फायदा उठाए, क्योंकि इसमें ज्यादा ही फायदा है आपके लिए। आप आइए, मॉडर्न जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं उनका आप इस्तेफादा उठाइए, ताकि ये जो हमारी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, जो हमारी ट्राउट प्रोडक्शन है, और हमारे लोगों को जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको भी एक तो एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए और वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे।